नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की हर महत्वपूर्ण योजना की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सीनियर सिटीजन को लेकर सरकार की कोई भी योजना आती है उसकी अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं। तो अगर आपके घर में, परिवार में किसी की भी उम्र या आपकी खुद की आयु 60 साल से ज़्यादा है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएँ। 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले बजट में मोदी सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन को कई बड़े तोहफे प्रदान किए जाएंगे। सीनियर सिटीजन की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। सरकार की तरफ से जो बेस होता है पेंशन का उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, कई सालों पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है उसको बढ़ाया गया था और उसी बेस के आधार पर राज्य सरकारें पेंशन तय करती है। लेकिन अब सीनियर सिटीजन को जो पेंशन मिलती है उसका बेस जो था उसे उस आधार पर लागू किए लगभग 7 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और उतने सालों में महंगाई बेहद ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब केंद्र सरकार बजट 2026 में जो पैसा सीनियर सिटीजन को पेंशन के रूप में देती है उस पैसे को हर वर्ष 10% बढ़ाया जाएगा, ऐसा प्रावधान करने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और पैसा जो है वो सीनियर सिटीजन की पेंशन का बढ़ेगा। चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, आपको आपके राज्य की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी का फायदा निश्चित रूप से मिलने वाला है। सीनियर सिटीजन के लिए सरकार कई योजनाएं लागू करने वाली है। इसके साथ ही जिन राज्यों में सीनियर सिटीजन की पेंशन पिछले कई महीनों से रुकी हुई है उन सभी राज्यों में अब पेंशन इस बजट में जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। पेंशन बढ़ोतरी जो है वो राज्य के अनुसार होगी। मान लीजिए आपके राज्य में आपको पहले से 1100 रुपये पेंशन मिलती है तो जो बेस बढ़ेगा उसके बाद आपकी पेंशन बढ़ करके 1250 तक हो जाएगी। अगर आपको पहले से 1500 मिलती है तो आपकी पेंशन उस हिसाब से बढ़ेगी। यानी कि आपके राज्य में जितनी पेंशन आपको मिलती है उस हिसाब से केंद्र का जो अंश है वो बढ़ाया जाएगा। तो इससे सीनियर सिटीजन की पेंशन प्रति वर्ष 10% अपने आप बढ़ेगी। ये फैसला सरकार लागू करने वाली है। सीनियर सिटीजन को पेंशन बढ़ोतरी के अलावा उनकी आयु के अनुसार पेंशन मिलेगी, यानी 60 साल से लेकर के 69 साल, 70 साल से लेकर के 79 साल और 80 साल प्लस, यानी 3 आधार के ऊपर सीनियर सिटीजन को बांटा जाएगा और उस हिसाब से उनको पेंशन मिलेगी। तो जिनकी उम्र 80 प्लस है उन सभी को सभी राज्यों में कम से कम जो पेंशन है वो 3500 रुपये प्रति महीना दी जाएगी। ये प्रावधान जल्द ही कर दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलने वाली है। इसके साथ ही जिन के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और जांच जो है वो बिल्कुल फ्री प्रदान की जाएगी, यानी कोई पैसा जो है उनका जांच का या दवाई का नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ी राहत है। अब जिनकी भी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन सभी को सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने वाली है। चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो, अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का जो फायदा है वो ज़रूर दिया जाएगा। सरकार ये लागू करने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों इस नई पहल से सीनियर सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो सीनियर सिटीजन चलने फिरने में असमर्थ हैं उन्हें घर बैठे राशन पहुंचाया जाएगा। राशन की होम डिलीवरी सेवा शुरू की जाएगी सभी राज्यों के अंदर। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और जो सीनियर सिटीजन चलने फिरने में असमर्थ हैं उनका जो राशन है उन्हें घर बैठे ही पहुँचाया जाएगा और इसके लिए व्यवस्था भी कर दी जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों सीनियर सिटीजन को सरकारी बसों में जो किराया होता है, रोडवेज बसों में, उसमें 50% तक की छूट प्रदान की जाएगी। मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है, आपका किराया अगर 100 रुपये लगता है तो आपको केवल 50 रुपये ही देने होंगे। आपको सीनियर सिटीजन कार्ड बनाकर दिया जाएगा। उस कार्ड के आधार पर जो है आपको किराए में छूट दी जाएगी और ये फ़ायदा सभी सरकारी बसों में दिया जाएगा सभी राज्यों के अंदर। तो जिनकी भी उम्र 60 प्लस है उन सभी सीनियर सिटीजन का सरकारी बसों में जो किराया है वो सरकार आधा करने वाली है। कुछ राज्यों में पहले से ही छूट दी जा रही थी, हालांकि अब इसे पूरे भारत में एक समान रूप से लागू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी राहत, स्वास्थ्य का खर्च अब नहीं सताएगा। इस नई पहल का सबसे दिल छू लेने वाला पहलू स्वास्थ्य सुरक्षा है। अब 70 साल से उम्र के ऊपर हर वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। यानी अब बुजुर्गों को यह डर नहीं सताएगा कि बीमार पड़ने पर बचत खत्म हो जाएगी। साथ ही सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और कम रेट पर जो दवाइयां हैं वो सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाएगी। पैसे की चिंता से मिलेगी निजात। आर्थिक मोर्चे पर भी
कई अहम कदम उठाए गए हैं। सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और इस पर मिलने वाला ब्याज आम एफडी से कहीं बेहतर है। टैक्स के मामले में भी विशेष छूट दी गई है। 3 लाख रुपए तक की सालाना आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इसका मतलब है कि ब्याज और पेंशन से होने वाली छोटी मोटी आमदनी पर भी टैक्स का बोझ नहीं है। ये सभी कदम उन्हें दूसरों पर आर्थिक निर्भरता से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी रहेगा। सीनियर सिटीजन की हुई मौज। अब सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से इन सभी योजनाओं का फायदा मिलने से काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो सीनियर सिटीजन को मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से देश भर के सभी राज्यों में इन योजनाओं को जो है सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें समय समय पर सीनियर सिटीजन के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाती हैं और अब इन योजनाओं का जो विस्तार है वो भारत में किया जाएगा। वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही सीनियर सिटीजन कार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यदि आपकी या आपके परिवार में किसी सदस्य की आयु 60 साल से अधिक है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़्यादा खास होने वाली है। सीनियर सिटीजन को मिलने वाला फ़ायदा अब यहाँ पर पहले से ज़्यादा दिया जाएगा। यह उन सभी सरकारी सुविधाओं की कुंजी है जो बुढ़ापे में सम्मान और सहूलियत प्रदान करती है। वर्ष 2026 के नए नियमों के अनुसार अब बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, यात्रा सुविधाओं, बैंकिंग लाभों और कर में छूट में पहले से कहीं अधिक रियायत मिलने वाली है। केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान अब बुजुर्गों के बेहतर स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाएं और सरल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आपके पास वैध सीनियर सिटीजन कार्ड होना अनिवार्य है। अनेक लोग आज भी इन फायदों से अनजान हैं, इसी कारण वे सरकारी सहायताओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जो 60 वर्ष से या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है। वर्ष 2026 के अपडेट के अनुसार सरकार ने इस कार्ड के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं का दायरा काफ़ी बढ़ा दिया है। अब इस कार्ड का उपयोग करके आप न केवल रेल और बस में छूट प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि निजी अस्पतालों में भी भारी रियायत और सरकारी बैंकों में सावधि जमा पर अधिक ब्याज ले सकते हैं। यानी अगर आप एफडी करते हैं तो आपको पहले से ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को अब काफ़ी पहले से काफ़ी सरल बना दिया ताकि कम शिक्षित बुजुर्ग और बिना किसी कठिनाई के अपना कार्ड जो है वो बनवा सके। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर अब सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधाएं जोड़ दी हैं। अब वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिलेगा और कुछ विशेष बीमारियों के लिए निजी अस्पतालों में 20 से 30% तक की रियायत भी दी जाएगी। तो देश के कई राज्यों में सीनियर सिटीजन के लिए कई नई योजनाओं को सरकार शुरू करने वाली हैं, जिनका फायदा देश भर के सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताएं आपके राज्य में आपको क्या क्या योजनाओं का फायदा मिलेगा। इसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।